पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को चेतावनी दी कि उनके बाद राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा को बहुत कमजोर कर रहे हैं। बाइडेन का कहना है कि यह लाखों अमेरिकियों के लिए एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। 82 साल के डेमोक्रेट नेता बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने फिर से राष्ट्रीय मंच पर वापसी की है। उन्होंने शिकागो के एक सम्मेलन में भाषण दिया, जहां विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, सलाहकार और प्रतिनिधि मौजूद थे। बाइडेन का यह भाषण उस समय आया जब पूरे अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने सोशल सिक्योरिटी एक्शन डे मनाया। इस दिन का मकसद था लोगों का ध्यान इस ओर खींचना कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम का भविष्य खतरे में है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर ट्रंप प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को कमजोर इसलिए किया जा रहा है ताकि इनके पैसों को लूटा जा सके। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद पहली बार बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप प्रशासन और उसकी नीतियों पर तीखा हमला बोला। बाइडेन ने शिकागो में वकीलों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि अब नए प्रशासन को सत्ता में 100 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 100 दिनों में ही इस सरकार ने कितना नुकसान कर दिया है। उन्होंने संघीय सरकार से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सरकार अभी हजारों और कर्मचारियों को निकालने की कोशिश कर रही है। बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग पहले गोली चला रहे हैं और उसके बाद निशाना लगा रहे हैं। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका पहले कभी इतना बटा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा ये करीब 30% लोग हैं, लेकिन इनके सीने में दिल नहीं है। बाइडेन ने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा के फंड में कटौती कर रही है। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी की गई है, जिससे प्रशासन का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। अब लोग सामाजिक सुरक्षा की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वेबसाइट क्रैश हो जा रही है। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। बाइडेन ने कहा कि लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग सामाजिक सुरक्षा को निशाना क्यों बना रहे हैं। वे इसे कमजोर करके इसे लूटना चाहते हैं ताकि अमीरों के टैक्स कटौती का लाभ दिया जा सके। बाइडेन विकलांग अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रिटायरमेंट और विकलांगता बेनिफिट्स का भुगतान करने वाली अमेरिका की राष्ट्रीय एजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के खिलाफ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया है और 7,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा बाइडेन का पसंदीदा विषय है। इस पर बात करके वो ट्रंप उनके उग्र बदलाव के प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एजेंसी के कर्मचारियों की छटनी की बात कही, कहा कि सामाजिक सुरक्षा की वेबसाइट क्रैश हो रही है और रिटायर्ड लोगों को उनके लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि ट्रंप और उनके अरबपति पार्टनर एलन मस्क ने अपने सरकारी दक्षता विभाग के साथ खर्च कटौती के लिए सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। बाइडेन ने कहा, कई अमेरिकी सचमुच भोजन खरीदने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर भरोसा करते हैं और इन लाभार्थियों में से कईयों के लिए वही एकमात्र आय है, मगर इसमें कटौती की गई और छीन ली गई तो यह लाखों लोगों के लिए विनाशकारी होगा। यह जो बाइडेन का राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहला सार्वजनिक भाषण था। इसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के भविष्य पर बात की। डेमोक्रेट्स लगातार ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां मानती हैं कि आने वाले मध्यावधि चुनावों में सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। भाषण के दौरान बाइडेन ने सीधे ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने देश में बढ़ती राजनीति की खटास की बात की और कहा कि माहौल पहले से भी कई ज्यादा बटा हुआ है। उनकी बातों को ट्रंप और उनके समर्थकों पर एक तरह की छुपी हुई आलोचना माना गया है। हालांकि उनके प्रवक्ता ने साफ नहीं किया कि बाइडेन आखिर किसकी बात कर रहे थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।